सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ये शंकर। तो आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका आता है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, 11th क्लास में आपको ये पढ़ने को मिलेगा 8 चैप्टर में, और 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा 1st चैप्टर में। बायोलॉजी में 1st चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी कोशिका जीवन की इकाई के बारे में, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, और बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान। ठीक है, और बायोलॉजी का खोज किसने किया, बायोलॉजी का नामकरण किसने किया, बायोलॉजी कितने भागों में बटा है, इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने भागों में बटा है उसका भाग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ते चलेंगे कोशिका जीवन की इकाई, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीवों के अध्ययन करना, जीव के बारे में अध्ययन करना। हम एक जीव है, हम एक इंसान है। ठीक है, हम एक जीव है, मेरे अंदर क्या है, जान है। अगर मान के चलिए कोई बोल दिया हम कुत्ता है, बिल्ली है या गाय है, ये सब क्या है, ये भी जीव है, इनके अंदर भी जान है, ये भी क्या है, जीव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, जीव के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और जो ये बायोलॉजी वर्ड है, ये आया कैसे है, मतलब बायोलॉजी कितने वर्ड से मिला के बना हुआ है। ठीक है, ये दो शब्द से मिला के बना हुआ है, एक बायो होता है और एक लॉजी। ये बायो और एक लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन यानी लाइफ। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और अध्ययन का होता है इंग्लिश स्टडी। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाइए तो आपको क्या डिफिनेशन बन के आ रहा है, यानी जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कराता है, यानी जीव का अध्ययन करना बायोलॉजी कराता है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए बायोलॉजी का खोज किसने किया, बायोलॉजी का खोज किसने किया, तो आपको पता होगा। तो बायोलॉजी का खोज अरस्तु ने किया। बायोलॉजी का खोज किसने किया, अरस्तु ने। बायोलॉजी का खोज अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो ये आपका खोज था, बायोलॉजी का खोज एरिस्टोटल ने किया यानी अरस्तु ने किया। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का खोज अरस्तु ने तो कर दिया, अब नामकरण किसने किया। ठीक है, कोई पिता होता है, उसका पुत्र होता है, तो उसका पुत्र तो होता है लेकिन नामकरण कोई और करता है, पुत्र का नामकरण कोई और करता है। वैसे ही ये है, बायोलॉजी के पिता कौन है, तो अरस्तु है। ठीक है, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, यानी बायोलॉजी का खोज किया गया है, जिसने खोज किया वो क्या, वो पिता होंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी ऑफ फादर, बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु यानी एरिस्टोटल। ठीक है, ऐसा समझ में। तो देखिए उसके बाद बायोलॉजी का नामकरण, माने बायोलॉजी का नामकरण किसने किया। तो जैसे में पिता होते हैं, उनके पुत्र का नामकरण कोई और करता है, पुत्र होता है किसी और करेंगे, नामकरण कोई और करता है। वैसे ही ये बायोलॉजी का भी नामकरण कोई और किया है। फर्स्ट जो वैज्ञानिक थे वो लैमार्क वैज्ञानिक ने क्या किया, इनका नामकरण किया। और सेकेंड जो वैज्ञानिक थे वो ट्रेविनेनस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका बायोलॉजी का नामकरण किया। ठीक है, और देखिए बायोलॉजी जो वर्ड है, ये दो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक आता है आपका जूलॉजी और दूसरा आता है बॉटनी। ठीक है, पहला आता है आपका जूलॉजी और दूसरा आता है बॉटनी। और ये जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी का नामकरण 1802 ईस्वी में होता है, जो आपको हम बताना भूल गए थे। ठीक है, 1802 ईस्वी में हुआ था। और देखिए ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो भागों में बांटा गया है, एक जूलॉजी होता है और एक बॉटनी होता है। ठीक है, तो ये जूलॉजी और बॉटनी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर।